एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगा नॉलेज एकेडमी। तो आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, तो 7 टेस्ट सीरीज़ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये 8वीं टेस्ट सीरीज़ थी। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें SDI CAS से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन पूल। जो ट्रांसलेशन पूल्स है उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ होता है एजेंसी ऑफ द नेम्स ऑफ ट्रांसलेशन एक्सपर्ट। जो ट्रांसलेशन एक्सपर्ट हैं उनके नाम की एक एजेंसी है। आई होप कि क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ SDI सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो SDI है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी या इंट्रोड्यूस्ड की गई थी, किसके द्वारा। तो ये बताइए। तो लोहन, HP लोहन, ठीक है, लोहन हैं जो इन्होंने SDI दी थी। नेक्स्ट है, यूज़र एजुकेशन में बी प्रोवाइडेड इन 4 इंटरेस्टेड एरिया। विच एरिया। जो यूज़र जो क्या बोल सकते हैं हम, कस्टमर, इसमें हम बोल सकते हैं यूजर एजुकेशन में भी प्रोवाइड इन 4 इंटरेस्टेड एरिया। जो यूजर एजुकेशन है ये प्रदान करती है 4 इंटर रिलेटेड एरिया में। तो कौन से हैं, तो यूज़र्स अवेयरनेस, यूज़र स्टडी, लाइव ओरिएंटेशन और बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है ना। तो यूजर, इसमें ये पूछा था जो यूजर एजुकेशन है, ठीक है, ये 4 एरिया हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं। कौन कौन से हैं, तो यूज़र्स अवेयरनेस, तो उपभोक्ता जागरूक बोल सकते हैं हिंदी में इसको। यूज़र स्टडी, अध्ययन, उपभोक्ता का अध्ययन, लाइव ओरिएंटेशन और बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। ना आए तो कमेंट करके बता देना। ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये नहीं लेते अपन। ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर ग्रुप। तो कैलकुलेशन होती है इम्पैक्ट, ये तो आपको पता होगा, वेब ऑफ साइंस एंड स्कूपस। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट रिप्रेजेंट। जो स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट ये रिप्रेजेंट करती है क्या, टेक्निकल एस्पेक्ट को। क्या रिप्रेजेंट करती है, टेक्निकल एस्पेक्ट को। इसके बाद है, इन KWIC ऑथर नेम इंडेक्स इज कॉल्ड। जो KYC है इनमें ऑथर नेम का जो इंडेक्स इसको कहते हैं। जो KYC में ऑथर नेम इंडेक्स है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको वेडेक्स, याद रखना। नेक्स्ट है, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड्स। जो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है प्रोवाइड करती है क्या, फुल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विथ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल। ये संपूर्ण जो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है उसके साथ साथ जो आर्टिकल है उसका एब्स्ट्रैक्ट भी देती है। एब्स्ट्रैक्ट आपको पता होगा ना, सार बोलते हैं इसको हिंदी में हम। संपूर्ण बिब्लियोग्राफिक जो डिस्क्रिप्शन है उसके साथ साथ ये आर्टिकल का सार भी देती है। तो ये होती है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। नेक्स्ट है, विच सर्विस डिमांड द क्रिएशन ऑफ यूजर्स प्रोफाइल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा है कि विच सर्विस डिमांड द क्रिएशन ऑफ यूज़र प्रोफाइल। कौन सी सर्विस है जिसमें हम यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और आपके में टॉपिक जो आपका सिलेबस है उसमें SDI CAS दिया हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो विच सोर्स सर्विस डिमांड द क्रिएशन ऑफ यूज़र्स प्रोफाइल, तो SDI। नेक्स्ट है, CAS इज़ डिफाइंड एज। तो जो CAS है इसका फुल फॉर्म क्या है, करेंट अवेयरनेस सर्विस। आई होप कि सबको पता होगा। ये क्या है, अ प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ करेंट इन्फॉर्मेशन। ये करेंट जो इन्फॉर्मेशन है ना,
उसको डिसेमिनेट, उसको प्रसार, उसको प्रोवाइड करना, ये एक प्रक्रिया है। तो अगर हम बात करें तो जो करंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिसेमिनेट करते हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं करंट अवेयरनेस सर्विस, जैसा कि आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ दिस सर्विस। किस सर्विस में जो फीडबैक है उसकी मैकेनिज्म होती है, जो हम मतलब इसमें पूछा है कौन सी सर्विस है जिसमें हम फीडबैक देते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो SDI है, जिसका पूरा नाम क्या है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो एकदम। नेक्स्ट है करंट कंटेंट सर्विसेज इंक्लूड विथ, ये आ सकता है भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में आया है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें पूछा है करंट कंटेंट सर्विसेज इज इंक्लूडेड विथ, जो करंट कंटेंट सर्विस है ये सम्मिलित है किसमें, तो ये होती है CAS, करंट अवेयरनेस सर्विस। नेक्स्ट है फोर्थ कमिंग मीटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ, जो फोर्थ कमिंग मीटिंग है, ठीक है, ये किस सर्विस का फॉर्म है या प्रकार है, ये सब बोल सकते हैं। तो CAS, करंट अवेयरनेस सर्विस का। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस इज़ अ सर्विस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ, तो इसमें पूछा है जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस है ये किस सर्विस के अंदर आती है, तो ये आती है करंट अवेयरनेस सर्विस। जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस आपको पता है की होगी। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी जैसे आप किसी लाइब्रेरी में काम करते होगे, तो वहाँ पर उस लाइब्रेरी से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन आती है उसको हम कैप्चर करते हैं उस विषय से संबंधित, और उसको प्रिंट एज वेल एज ऑनलाइन भी उसको हम अपलोड करते हैं। काफ़ी अच्छी सर्विस है। नेक्स्ट है रिसर्च इन प्रोग्रेस सर्विस इज कम अंडर, जो रिसर्च इन प्रोग्रेस सर्विस है ये किस में आती है, तो ये भी आती है हमारी CAS, करंट अवेयरनेस सर्विस में, याद रखना। नेक्स्ट है इम्पैक्ट फैक्टर इज़ द, तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, ये मेजरमेंट ऑफ साइटेशंस, याद रखना, मेजरमेंट ऑफ साइटेशन, जो साइटेशंस होते हैं है ना, उसको मेजरमेंट मतलब होता है माप करना। इसके बाद ये फॉर्मूलेज है ब्रेडफेल्ड लॉ के, ये छोड़ देते हैं हम, ये नहीं आएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये आ सकता है IA+C प्रोडक्ट इज़ आ, तो ये क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट, रट लो भाई इसको, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। IA+C प्रोडक्ट इज़ आ, तो स्टेट ऑफ द आर्ट, याद रख लो इसको। विच इज़ नॉट अ ट्रांसलेशन सेंटर, इनमें से कौन सा है, निम्न में से कौन सा है जो ट्रांसलेशन सेंटर नहीं है, तो ILA न्यू दिल्ली, ये क्या है, आई होप कि पता होगा। ILA क्या है, कमेंट करके बताइए भाई, ILA का मेरे को फुल फॉर्म बताइए और कब ये एस्टेब्लिश हुआ ये बताइए। दे रहा हूँ आपके लिए 10 सेकेंड, जब तक मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का। ILA का पूछा है भाई, जल्दी टाइप कीजिए। आई होप कि आपने टाइप कर लिया होगा। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन न्यू दिल्ली। इसके बाद है प्रेसिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ, प्रेसिस क्या है, तो ये प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है। नेक्स्ट है KWOC इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का। नेक्स्ट है POPSI इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो POPSI है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का। उसके बाद है यूनिटर्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो यूनिटर्म है ये किसका एग्जाम्पल है, ये है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का, याद रखना। नेक्स्ट है चेन इंडेक्सिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो चेन इंडेक्सिंग है किसका एग्जाम्पल है, ये है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का। नेक्स्ट है वेब ऑफ सर्च टूल GIS डेटा विकीबुक आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसके एग्जाम्पल है, वेब सर्च टूल GIS डेटा और विकीबुक, तो ये हैं ई डॉक्यूमेंट के, ठीक है। इसके बाद है वी यूज़ कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स, तो फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वी यूज़ नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, ये रेयरली कभी कभार हम यूज़ करते हैं।
उसके बाद है नेक्स्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है ये किसका एग्जाम्पल है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। तो ये है प्राइमरी सोर्स का। नेक्स्ट है स्कोपस इज़ बेस्ड ऑन, जो स्कोपस है ये किस पे बेस्ड है? तो ये है साइटेशन इंडेक्सिंग पे। नेक्स्ट है कवर टू कवर ट्रांसलेशन इज़ ट्रीटेड एज, जो कवर टू कवर ट्रांसलेशन होता है ये किस प्रकार से हम इसको ट्रीट करते हैं? कवर टू कवर ट्रांसलेशन, देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम SDI में से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं। तो देखिए करंट कवर टू कवर ट्रांसलेशन है करंट अवेयरनेस सर्विस। अब इसमें हम एक चीज़ बताएं, इसको शॉर्ट फॉर्म बताते हैं याद करने का। C याद रख लो, C इसमें आ रहा है, C इसमें आ रहा है, तो C फॉर कवर हो जाएगा, C फॉर करंट आ जाएगा। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हो अगर रखना हो तो। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई ट्रिक यूज़ करते हो तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद है नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ सेंडॉक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्मॉल इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स हैव 5 इंडेक्सेस, जेनेरिक, बेसिक, क्रॉस, बायोसिस्टमेटिक एंड ऑथर, याद रखना भाई। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ ड्राइविंग क्लास इंडेक्स एंट्री थ्रू चेन प्रोसीजर वाज डिवाइस्ड बाय, ये आ सकता है। इसमें पूछा है कि एक मेथड है जिसमें हम ड्राइव करते हैं क्लास इंडेक्सिंग एंट्रीज चेन प्रोसीजर के थ्रू। तो ये किसने दी थी? तो चेन प्रोसीजर तो आपको पता होगा, हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन ने दी थी। नेक्स्ट है करंट कंटेंट इज ब्रॉट आउट बाय, तो ये जो करंट कंटेंट है किसके द्वारा आया था? तो ये ISI इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया। नेक्स्ट है BNB इज़ अ प्रेजेंट ड्राइविंग सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री अकॉर्डिंग टू, तो जो BNB है प्रेजेंट करती थी ड्राइविंग सब्जेक्ट एंट्रीज किसके अनुसार? तो प्रेसिस के। हेडक्वार्टर ऑफ FID इज़ लोकेटेड, तो जो FID का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग, नेदरलैंड। FID नाउ स्टैंड फॉर, जो FID अब किसके लिए स्टैंड है? तो ये है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब जो FID है ये डिसॉल्व हो गया है, आपको पता हो 2002 में ये बंद हो गया है, डिसॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है नेस्डॉक से संबंधित ये क्वेश्चन। नेस्डॉक इज़ एन ऑर्गन ऑफ, जो नेस्डॉक है किसका ऑर्गन है? तो ये है ICSSR का। किसका? ICSSR का, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। पॉप्सी वॉज कंसीव्ड बाय, जो पॉप्सी है किसके द्वारा दी गई थी? तो ये डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा, याद रखना। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय, जो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है ये किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये होता है इंसडॉक के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट है SDI इज़ एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ, जो SDI है ये किसके नाम के साथ एसोसिएटेड है? तो SDI आपको पता है HP लोहन के द्वारा। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग वाज डेवलप बाय, जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये था मॉर्टिमर टाउवे। नेक्स्ट है इन SDI डॉक्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर मैच विथ, तो इसमें तो यूज़र प्रोफाइल ही बनाते हैं। देखो इन्फॉर्मेशन नीड प्रोफाइल का कोई काम नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर तो बहुत दूर है इसके, इस सब्जेक्ट से ही परे है ना। उसके बाद इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोफाइल ये भी नहीं है, तो यूज़र प्रोफाइल हम बनाते हैं। यूज़र प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, है ना, ये हम बनाते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस ऑफ कंसल्टिंग द कॉलेजेस एंड सीकिंग इन्फॉर्मेशन एट द नीडेड हावर इज़ नोन एज, तो इसको हम बोलेंगे इनविजिबल कलीग्स। नेक्स्ट केमिकल एब्स्ट्रैक्ट इज़ पब्लिश्ड बाय, जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है किसके द्वारा पब्लिश्ड होता है? तो ये होता है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें पूछा है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट इज़ पब्लिश्ड बाय, जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश्ड होता है? तो ये होता है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SDI एंड मोड्स ऑफ करंट अवेयरनेस, तो क्या है? डायरेक्टिंग टूवर्ड द नीड ऑफ द इंडिविजुअल यूजर प्रोडक्ट,
ये नेक्स्ट रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स, ये आ सकता है, काफ़ी टाइम में क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है। जब मैं RSMSSB का एग्ज़ाम दे रहा था तो उसमें इस चीज़ देखने को मिली थी, ये क्वेश्चन आया था रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स। ये संबंधित है किससे, तो ये है करंट अवेयरनेस सर्विस से, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन, इन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कॉमनली यूज्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज इन, तो फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है यूनियन कैटलॉग ऑफ सोशल साइंस सीरियल्स इन इंडिया ब्राउटर, तो यूनियन सोशल साइंस की जब भी बात हो, सोशल साइंस सीरियल्स का जो यूनियन कैटलॉग है तो कहाँ कौन है भाई, किसके द्वारा इंडिया में, तो ये नेस्टॉक। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, जो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग इसकी नॉन कन्वेंशनल अप्रोच है, तो ये साइटेशन इंडेक्सिंग। DRTC इज़ लोकेटेड इन, जो DRTC ये कहाँ पे है, तो ये है बेंगलोर में, याद रखना। नेक्स्ट है साइंस साइटेशन इंडेक्स इज़ अ पब्लिकेशन ऑफ, जो साइंस साइटेशन इंडेक्स ये किसका पब्लिकेशन है, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया। नेक्स्ट है लाइब्रेरी लिटरेचर इज़ अ, जो लाइब्रेरी लिटरेचर है ये क्या है, तो ये इंडेक्सिंग पीरियोडिकल है। नेक्स्ट है पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेन वाज इंस्ट्रूमेंटल फॉर, तो जो पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन है ये है ना, तो इन्होंने भी FID भी इस्टेब्लिश की थी, याद रखना। नेक्स्ट है सेंडॉक एम एट कैटरिंग इंफॉर्मेशन नीड ऑफ, तो सेंडॉक किसके लिए है भाई, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए था। नेक्स्ट है द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया इज़, तो ये है BIS। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू रिसर्च स्कॉलर साइंटिस्ट, तो जो रिसर्च स्कॉलर हैं साइंटिस्ट हैं इनके लिए जो हम करंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है ना, तो इसमें तो हम CAS ही लगाएंगे, क्योंकि जो स्कॉलर जो साइंटिस्ट वो किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, लेटेस्ट चाहिए, तो उसके लिए हम करंट अवेयरनेस सर्विस देते हैं। नेक्स्ट है नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट, तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी इंडिया में लोग कहाँ पे लोकेटेड है, IIS बेंगलोर। लेकिन इस वाले में नेशनल साइंस लाइब्रेरी ये दिल्ली भी तो हो सकता है, इसका मैं राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, क्योंकि मेरे को इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है ये IIS बेंगलोर या न्यू दिल्ली होगा, तो मैं कंफर्म करके आपको कमेंट सेक्शन में ये बता दूंगा। नेक्स्ट नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन इज़ पब्लिश्ड बाय, तो नेशनल इंडेक्स है ट्रांसलेशन किसके द्वारा पब्लिश होता है, तो ये होता है इंस्टॉक के द्वारा, याद रखना। पॉप्सी इज़ अ, पॉप्सी है क्या, इंडेक्सिंग सिस्टम ऑफ सब्जेक्ट एंट्री, सब्जेक्ट जो एंट्रीज होती हैं उसका एक इंडेक्सिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है इसकी अवधि क्या है प्रकाशित होने की या आने की, तो ये वीकली आता है, साप्ताहिक। नेक्स्ट है सेकेंडरी सोर्स आर क्रिएटेड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑफ, तो सेकेंडरी सोर्स क्रिएटेड करता है ना किसके लिए, जो प्राइमरी सोर्स से इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने के लिए। तो इसमें से जो जब हम सेकेंडरी सोर्स बनाते हैं तो कौन से सोर्स को हम कंसल्ट करते हैं, प्राइमरी सोर्स ही तो लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिकल आर्टिकल्स आर, तो प्राइमरी सोर्स है पीरियोडिकल। नेक्स्ट है नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया इज़ लोकेटेड एट, जो नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है इंसडॉक, याद रखना यार इंसडॉक। नेक्स्ट है ओरिजिनेटर ऑफ साइंस साइटेशन इंडेक्सेस, जो साइंस साइटेशन इंडेक्स इसके ओरिजिनेटर कौन है, तो यूजिन गारफील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडेक्स आर एक्सेस पॉइंट नोट ड्राइव ऑटोमेटिकली, तो ये है पॉप्सी। नेक्स्ट है KWIC इंडेक्सिंग टेक्निक्स इज बेस्ड ऑन, जो KYC इंडेक्सिंग टेक्निक्स है किस पे बेस्ड होती है, तो ये होती है टाइटल्स पे। इसके बाद है मैश इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ, तो मैश किसका उदाहरण है, तो ये क्या है, एक थिजोरस है।
स्लैंटेड एब्स्ट्रैक्ट क्या है, तो ये क्या है, वन दैट इज़ रिटन फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूज़र, मतलब ये कि ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूज़र के लिए ये रिटन होता है। नेक्स्ट है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सेस ओवरकम्स डिफ़िकल्ट क्रिएटेड बाय, तो इसका कि जो है क्या है इसका राइट आंसर फिक्स्ड साइटेशन ऑर्डर। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच इज़ अ निसार्ड सेक्ट्रल सेंटर, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका निसार्ड का सेक्ट्रल इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है सेंडॉग इज़ आ डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑन, सो से किसके लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ इंफॉर्मेशन इम्प्लीज, तो इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल ओनली हाफ द टाइम, इसका राइट आंसर। ग्रे लिटरेचर मीन्स, इसका ग्रे लिटरेचर क्या होता है, तो लिटरेचर विच इज़ सेमी पब्लिश्ड, तो क्या है इसका आंसर, लिटरेचर जो कि सेमी पब्लिश्ड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो प्राइमरी सोर्स क्या है, टेक्स्ट बुक थोड़ी ना प्राइमरी सोर्स हम कंसिडर कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग आर कंसिडर्ड, तो कॉन्फ्रेंस जो प्रोसीडिंग होते हैं उसको हम प्राइमरी सोर्स में या प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है हु डिवाइड्स डॉक्यूमेंट्स इनटू 3 टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डेनिस ग्रोवन थे, है ना, डेनिस ग्रोगन, इन्होंने 3 टाइप्स बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और हमारे डॉक्टर एस रंगनाथन ने कितने बताए थे, 4, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, मेटा, ये और है ना, ये बताए थे। इसके बाद ISIS हैज़ बीन रीनेम एज, तो जो ISIS इसका नेम क्या है, BIS हो गया है। नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोसेस एंड मटेरियल इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, तो क्या होता है, पेटेंट होता है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर नोन एज, तो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है किसका, इंफॉर्मेशन का। इसमें क्या पूछा था, संस्था और जो मानव संसाधन इनसे जाने जाते हैं, तो ये क्या है, नॉन डॉक्यूमेंट्री ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन ड्यूरिस प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन, जो बुक सिलेक्शन के एक ड्यूरिस प्रिंसिपल है उसका एक सेंट्रल कैरेक्टर है, केंद्र बिंदु विशेषता क्या है, तो भाई ये है रीडर को ध्यान में रखते हैं ये। नेक्स्ट है अ क्रिटिकल एवेल्यूशन ऑफ बुक इज़ मेड थ्रू, तो बुक रिव्यू करते हैं क्रिटिकल एवेल्यूशन के लिए, है ना। नेक्स्ट है 86 अ लिमिटेड सेट ऑफ टर्म दैट मस्ट बी यूज टू इंडेक्स डॉक्यूमेंट इन पर्टिकुलर सिस्टम रेफर टू, तो इसमें क्या आएगा, वोकेबलरी कंट्रोल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ थिसॉरफ एसिड हैज़ बीन डेवलप बाय, तो जीन एटकिंसन, ये आ सकता है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है, थिसॉरफ एसिड, तो इसका आंसर क्या होगा, जीन एटकिंसन। नेक्स्ट है ये छोड़ देते हैं हम, ये आइए पॉप्सी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, पॉप्सी किसका एग्जाम्पल है, तो ये क्या है, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का। नेक्स्ट है सिनोनिमस रिलेशनशिप बिटवीन द टर्म इज़ नोन, तो इक्विवेलेंट रिलेशनशिप, जो जैसे एक सिनोनिम रिलेशनशिप होता है उनके बीच में, मतलब जो सिनोनिम रिलेशनशिप बिटवीन द टर्म के बीच में जो सिनोनिम्स रिलेशनशिप होता है, समानार्थी संबंध होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम इक्विवेलेंट समानी संबंध बताएंगे। नेक्स्ट है KWAC स्टैंड फॉर, तो ये क्या है, कीवर्ड कार्ड, कीवर्ड एंड कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ यूज़र अप्रोच इन विच अ यूज़र में वांट टू, ये छोड़ दीजिए, ये देखते हैं विच इज़ एसेंशियली डिस्टिंक्ट बिटवीन इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सोर्स, तो इसका क्या होगा, इनमें से एसेंशियली भिन्न है इंफॉर्मेशन सोर्स और सोर्स से, तो ये क्या है, आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूज। इसके बाद हम काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही देखेंगे बस। द इंफॉर्मेशन सर्विस टू द यूज़र कैन ग्रुप अंडर, जो इंफॉर्मेशन सर्विस है यूज़र के लिए, इसको हम कितने ग्रुप में बांट सकते हैं, तो ये 2 कैटेगरीज में होता है। नेक्स्ट है व्हेन द रेफरेंस पर्सनल टू द रिसर्च एंड बिहाफ ऑफ द यूज़र इज नोन एज डेलीगेटेड सर्च, SDI स्टैंड फॉर फुल फॉर्म आ गया, तो क्या है, सिलेक्टेड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है SDI सर्विस वन फॉर्म ऑफ,
तो ये क्या है, अपन फॉर्म जो SDI सर्विस है ये एक फॉर्म है किसका, तो करंट अवेयरनेस सर्विस का। ये पूछा जा चुका है काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में, इसको आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, which service do not add an user to keep abreast of development in any specific subject field but enable him to find a solution to a particular problem। मतलब वो ये कि आपकी जो पार्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन करना है तो कौन सी सर्विस है जो हम देते हैं। तो SDI सर्विस आपको पता होगी इंडिविजुअली हम प्रोवाइड करते हैं जो SDI सर्विस होती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं IAC स्टैंड फॉर। जो IAC है ये किसके लिए स्टैंड है, तो इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स सेंटर के लिए। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसमें हमने SDI और CS के काफ़ी क्वेश्चन देखे, इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बताइए, जो सा भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है मैं आपको बता दूंगा। और फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार इसको फिर से वीडियो देखिए, ताकि जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपके माइंड में वो चीज़ सेव हो जाएगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।